नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है। मैं पेशे से एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ और जुनून से एक एंटरप्रेन्योर। MSMEs के इस सफ़र में आज हम पहुँच चुके हैं मयूरंग फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सीरियल्स, पल्सेस और ड्राई फ्रूट्स में डील करते हैं। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि ये प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ये बताना आपको ज़रूरी है कि इनका प्रोडक्ट मयूरांग फूड्स के नाम से प्रसिद्ध है और मार्केट में अवेलेबल है, और ये फ्लिपकार्ट, स्पेंसर्स, ब्लिंकिट इनको भी सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है या एक कंज्यूमर है, तो इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया इससे ज़रूर सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए चलते हैं। हेलो मनीष जी। हाय सर, क्या कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हम बहुत एक्साइटेड और देखना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को दिखाना भी चाहेंगे कि आप क्या करते हैं। हाँ सर, जरूर। हम तो इसलिए आइए आपको दिखाते हैं। थैंक यू। मनीष जी, ये अपने कौन से एरिया में है और ये क्या देख पा रहा हूँ मैं? सर, ये ग्राउंड फ्लोर के एरिया में अपने यहाँ पर अभी। ओके। और यहाँ पे सारा का सारा जितने भी तरह की दालें हैं, अच्छा, और चावल है, हाँ, उसको हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करते हैं। अच्छा, ये जैसे पूरा यहाँ पे ये floor। चना दाल लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, ये चना दाल हो है। गया। ये जैसे उड़द दाल छिलका हो गया। ओके। जो भी माल अपने पास आता है ना, अपने हाँ। सारा का सारा माल का बैच नंबर, लॉट नंबर, सारा का सारा मेंटेन करते हैं, हर चीज। तो ये हम लोग सोर्स कहाँ से करते हैं? ये अक्रॉस इंडिया से? अक्रॉस इंडिया से आता है। अक्रॉस इंडिया से हाँ, आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लैब है। अच्छा, ये लैब है। हाँ। जैसा कि अभी अपने लैब रूम में खड़े हैं, ओके। ये लेबोरेटरी है। हाँ। माल आने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या माल आया, कैसा आया, उसमें मॉइस्चर कैसा है, अरोमा कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसका दरकार पड़ता है तो अपने यहाँ पे कुकिंग भी करते हैं। अच्छा। उसमें फॉरेन पार्टिकल्स है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। हाँ। और सेम प्रोसेस फॉलो होता है माल जाने के समय। ओके। जब माल बन जाता है, हाँ, उसके वो- समय भी चेकिंग होता है। वो वापस लैब में आता है? हाँ जी, ओके। उसका बेंचमार्किंग का सैंपल ये लोग रखते हैं। अच्छा। इसका एक प्रोसेस है 3 महीना से 6 महीना तक सैंपल रखने का, ओके। ताकि फ्यूचर में कोई कंप्लेन आए तो अपने ट्रैक आउट कर सकते हैं कहाँ से ये हुआ था, पैकिंग किसने किया था, किस टेबल पे हुआ था। ये तो आप- हमारे हाँ। हेड केमिस्ट है लैब के। सारा का सारा प्रोसेस इनके अंडर में ही होता है। ओके। और 4 लोग इनके अंडर में है जो इनको हेल्प करते हैं। अच्छा, तो आप बताएंगे हमें कैसे क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? जब माल आता है हाँ। उसके टाइम उसका सैंपल ले आता है हाँ। टेस्ट करने के लिए। ओके। उसका मॉइस्चर, ऐश, कुकिंग टेस्ट। तो ये मशीन से आप मॉइस्चर चेक करते हैं, राइट? ये मशीन से होता है, वो हॉट एयर ओवन में भी होता है। अच्छा, आप हॉट एयर ओवन दिखाएंगे हमको खोल के आज कैसे? जो माल आया है सब ऑर्डर में। अच्छा, ये क्यों यहाँ पे है? ये ऐसे? इसे कुकिंग के लिए रखा हुआ है। ओके। इसको कुकिंग कराएगा इसके अच्छा, बाद। इसमें कुकिंग कराएंगे। करने के- जो अपने भिजा के रखते हैं हाँ, चना हाँ, बनाने के हाँ, पहले, हाँ, छोला हाँ। बनाने के। ओके, उनका देखना है कि ये माल ठीक है। ठीक है। तो आप लोग हर एक ऑलमोस्ट हाँ, हर एक हाँ, मटेरियल को सब, कुक करके सब, देखते हैं। ओके। ये दिखा रहे हैं आप हमको हॉट एयर हॉट एयर ओवन। ओवन में हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये क्या रखे हैं? ये सारे ये राइस है। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? इसमें प्रोडक्ट में मॉइस्चर कितना है ओके, तो वो यहाँ पे रीडिंग में आ जाएगा। रीडिंग में आ जाएगा। अच्छा। टाइम सेट कर देता है। अच्छा। उससे टाइम होने के बाद उसको कैलकुलेशन करके उसका मॉइस्चर कितना है उसका पता चलता है। मॉइस्चर अगर ज्यादा हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काफी इफेक्ट नहीं, पड़ता है। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं है। हाँ। FSSAI की गाइडलाइंस है, अच्छा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ हाँ, इंडिया हाँ, गाइडलाइंस हाँ, है हाँ। कि अपने एक प्रोडक्ट का मॉइस्चर अपने सपोज कीजिए कि अगर बात करें काबुली चना का, हाँ। तो एक उनका गाइडलाइंस होता है कि काबुली चना का मॉइस्चर 8% के ऊपर फॉर एग्जांपल नहीं होना चाहिए। अच्छा। ज्यादा मॉइस्चर होने से क्या है, माल पैकेट होने के बाद ना उसमें फंगस आ जाता है ओह, और माल खराब हो जाता है। जैसा देख रहे हैं आप, हाँ। अभी अपने फ्यूमिगेशन सेंटर में है। ओके। इसको फ्यूमिगेशन हॉल बोलते हैं। अच्छा। यहाँ पे सारा का सारा प्रोडक्ट लाके ओके। हम लोग कवर करके तिरपाल से उसको ओके। फिर फ्यूमिगेशन में डालते हैं। उसमें अपने को 5 से 6 दिन कम से कम लगता है। तो सारे सामान क्या ऐसे बोरे में रहता है ना, उसको खोल देते हैं? नहीं, सारा का सारा सामान बोरे में रहता है, अच्छा। बट क्या बोरे में खोल किया जाता है, ओके। जिससे कि फ्यूमिगेशन का जो भी मटेरियल है ओके। वो उसके अंदर में आ पाए। हम लोग गैस रिलीज करते हैं। ओके। गैस से क्या है कि जितना भी उसमें जर्म्स है ना, या तो वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और या फिर वो कोई बैक्टीरिया हो गया, लार्वा हो गया, किसी का एग हो गया कीड़ा का, वो सब खराब हो जाता है। और फिर हम लोग बाद में जब फ्यूमिगेशन से निकालते हैं उसको हम लोग क्लीन कर लेते तो कितना दिन का प्रोसेस है ये? हैं। ये कम से कम 6 से 7 दिन लगता है। 6 से 7 दिन। तो जैसे ये देख रहा हूँ मैं, ये जो तिरपाल है, ये हाँ। तिरपाल के एरिया के अंदर में यहाँ पे आपका वो फ्यूमिगेशन है, राइट? हाँ, इसके अंदर फ्यूमिगेशन हो रहा है, इसलिए इसको कवर करके रखे हैं ताकि उसका जो गैस है ना, गैस बाहर नहीं आ जाए। अब हम लोग इसके बाद फिर कौन से स्टेज में जाएंगे? इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ पैकिंग एरिया में, जहाँ पे ये माल खुलने के बाद पैकिंग में जाता है। अच्छा, तो इसको सॉर्ट करना पड़ता होगा? हाँ। वो वहीं पे होता है? वो वहीं पर होता है, पैकिंग एरिया में होता है। पैकिंग के पहले क्लीनिंग है, क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ।
हाँ, तो ये कहाँ पे है मनीष जी, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे कि सारा का सारा पल्सेस हम लोग क्लीनिंग करते हैं। इसको वाइब्रो शिफ्टर बोलते हैं। वाइब्रो सेपरेटर। हाँ। क्योंकि वाइब्रेशन के द्वारा ये सेपरेशन। अच्छा हाँ। अच्छा। तो इसमें डस्ट निकाल देता है या कोई अच्छा। आपका फॉरेन पार्टिकल्स होगा तो वो निकल जाएगा। ओके। तो फ्यूमिगेशन करने के बाद अपने ये प्रोसेस करते हैं। तो ये कितना देर तक चलता है? ये काफी, ये 10 मिनट में हो जाता है, 50 किलो 10 मिनट में हो जाता है। अच्छा। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, जितना जल्दी अपने देंगे, अपना फ्री फ्लो आइटम देंगे तो जल्दी होगा। तो ये तो मसूर दाल हो रहा है हम जो हाँ, देख रहे हैं, तो हाँ। ये रेडी टू सेल है अब? नहीं, अभी इसके बाद ये क्लीनिंग होगा वहाँ पे। हम लोग इसके बाद क्या है कि एक बार PDI कराते हैं अपना मिलकर, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ओके। तो वो उस पे जाता है टेबल पे, वहाँ पे क्लीनिंग होता है, फिर पैकिंग में जाता है। तो एक बार वहाँ पे लैब में टेस्ट हो गया, अब ये करने के बाद हम वापस एक बार इंस्पेक्शन करते हैं, वापस फिर उसका पैकिंग होता है। हाँ। तो चले अपने देखें। ये क्लीनिंग के बाद यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये राजमा देख रहे हैं। हाँ। अभी क्या है, राजमा यहाँ पे इस क्लीनिंग टेबल में जाएगा। ओके। इस क्लीनिंग टेबल के नीचे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ओके। ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स तो आपका आयरन का कोई पार्टिकल्स तो उसको कैच कर लेगा। तो वो मेटल को कैच कर लेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अच्छा। और ये लोग क्या है कि हाथ से सारा का सारा मैनुअल क्लीनिंग इसलिए करते हैं कि कोई भी पार्टिकल इसमें नहीं रह जाए। ओके। तो ये जो सेपरेट कर रहे हैं हम देख रहे हैं, तो ये इसमें मेटल्स है या ये खराब है? ये खराब है, इसलिए इसको अलग किया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बार में ये 50 किलो राजमा गिर दिए, कितना समय लगेगा इसमें? मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट में ये 50 किलो सॉर्टेड हो जाएगा। हाँ, पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। तो ये जो निकल रहा है ये अब हम पैकिंग के लिए दे सकते ये हैं? पैकिंग के लिए जाएगा, और ये जो है ये बाद हो जाएगा। ये बाद हो जाएगा। तो ऐसे अपने ये जो देख रहे हैं 1 2 3 6 जन इस टेबल पे है, हाँ। 50 किलो को 10 मिनट में कर रहे हैं, तो ऐसे हाँ। कितने वर्कर्स है आपके? सर मोटा मोटी आप समझिए, ये पल्सेस और राइस का डिपार्टमेंट है ग्राउंड फ्लोर में। हाँ। इसमें तकरीबन 70 से 80 लेडीज है, इन्वॉल्व है। 70 से 80 लेडीज। हाँ, पैकिंग और क्लीनिंग मिलाकर। और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ? एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोटा मोटी 250 से 300 है। अच्छा, 250 से 300। तो ये जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये राजमा हो रहा है। अगर हम लोग आगे जाएंगे, मेरे को दिख जैसे रहा है आगे वहाँ पे- आएंगे तो आप देख हाँ। सकते हैं कि यहाँ पे काबली चना हो रहा है। यहाँ पे काबली चना हो रहा है, ये हमको दिख रहा है। ये सेम प्रोसेस में हो रहा है। अच्छा, तो ये यहाँ से ये पता चल जाएगा कि काबली चना में कितने मेटल्स है। तो ऐसे करके मैं दिख रहा हूँ डिफरेंट देखिए, मेटल्स ऐसे आता नहीं है, बट क्या है ना कि हम लोग एक प्रोडक्शन लेते हैं कि कभी खुदा ना खास्ता निकल गया तो उसको कैच कर लेगा। अच्छा, देखिए ह्यूमन प्रोसेस से हाँ। ये ह्यूमन प्रोसेस से इसमें से ये आइडेंटिफाई करके निकाल रहे हैं कि कौन से खराब है। यहाँ पे जैसे हाँ, मैं देख हाँ, पा रहा हूँ ये छेदा खराब है है या टूटा हुआ है या स्प्लिट है, ओके। तो वो हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे आपका चना दाल हो रहा है इस टेबल में। तो ऐसे हर एक सीरियल्स और पल्सेस के अलग अलग ऐसे टेबल बनाए हुए हाँ, हैं। ये हम लोग इंश्योर करने के लिए करते हैं ताकि कुछ रह नहीं जाए। अच्छा, यहाँ पे ये चाला भी जा रहा है, तो ये वहाँ पे कुछ मशीन वाइब्रेशन होने के बाद फिर भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद भी रह जाता है थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है। थोड़ा सा रह जाता है, वो यहाँ से निकल जाता हाँ, है। यहाँ से निकल। लेकिन ये मैनुअल प्रोसेस है, हाँ, ये मैनुअली प्रोसेस का कोई उपाय नहीं। इसका कोई उपाय नहीं। करेक्ट। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट सीरियल्स और पल्सेस कैसे सॉर्टिंग होता है, अब हम देखने जा रहे हैं कैसे उनका पैकिंग होता है। मनीष जी इंतजार कर रहे हैं हमारे पैकिंग सेक्शन में। उसके पहले कुछ एक और प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये वाइट बीन्स है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाइट बीन्स सॉर्टेड होके रेडी है। अब इसका हम लोग पैकिंग सेक्शन में जा रहे हैं और इसका देखेंगे कैसे पैकिंग है। देखिए, ये और एक डिफरेंट टाइप के बीन्स है। इधर ये मूंग दाल है। तो अक्सर जो हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उसके पीछे का प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। हाँ सर, अब ये पैकिंग सेक्शन में हम लोग आ ये गए। पैकिंग सेक्शन में है। हाँ हाँ, ये अपना अच्छा, ये खुद का मयूरंग है, ब्रांड मयूरंग। आपका है। हाँ, वाह, ये मयूरंग ब्रांड है। पैकिंग अच्छा है आपका। हाँ, हाँ। ये मूंग दाल का है, ये राइट? मूंग दाल का है। अच्छा, अभी तो मैं आगे आपसे और बात करूंगा, हाँ, लेकिन ये इसमें- समझना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ कंज्यूमर? ये सारे के सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको मिलेगा। अच्छा, सारे घर के स्टोर में मिलेगा। अच्छा। ये हर जगह अवेलेबल है। ओके। ये जैसे 2 kg 5 kg का पैकिंग अपने यहाँ पे कराते हैं। 2 से 5 के। हाँ, ओके। और 1 kg का जो पैकिंग होता है वो मशीन में होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पैकिंग, प्रिंटिंग और ये लोगो, ये सब इन हाउस है या आप अपने आउटसोर्स नहीं, करते हैं? ये सारा का सारा अपने प्रिंटिंग करके मंगाते हैं। हाँ। बट ये पीछे का जो प्रिंटिंग है ना, ये अपने इन हाउस करते हैं। अच्छा, अच्छा हाँ। अच्छा, जहाँ आपका कब पैकिंग हो रहा है, हाँ, क्या हाँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट जितना वगैरह, भी प्राइस वगैरह। डिटेल्स लिखा रहता है। करेक्ट। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हमने एक पैकेजिंग कंपनी को भी कवर किया था, वर्सल पैकेजिंग। तो ये वो उन्हीं से शायद आता होगा। तो ये वो उसी तरह का पैकिंग भी होता है यहाँ पे, और यहाँ से आपको ये अल्टीमेटली हाँ। पूरा प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट रेडी मिलता है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जैसे ये भी अपना ही पैकिंग हो रहा है। हाँ। ये भी बड़ा पैक है 2-2 किलो का। हाँ हाँ ये अपना नॉन GST ब्रांड है। जैसे लाल चना है, हाँ, ये देखिए, इसमें कोई ब्रांड नहीं है। करेक्ट। तो इसमें क्या है कि मार्केट में अपने सेल करेंगे तो GST नहीं लगेगा। तो ये नॉन ब्रांड का भी बिकता है? हाँ, ये नॉन GST ब्रांड है। ये लिखा है ना, प्रोसेस बैग बाय मयूरंग फूड।
ये Okay, रहता है, ये तो रहेगा हाँ, बट ब्रांडिंग यूज नहीं कर सकते। ब्रांडिंग यूज नहीं कर सकते। तो नॉन ब्रांडिंग है तो जीएसटी नहीं लगता। नहीं, ये GST लेकिन ये नहीं लगता। पैक फॉर्म में जो लूज मिलता है वो पैकिंग ये फॉर्म में पैक आता फॉर्म में, हाँ, है। Okay, ये नॉर्मल किराने के या ग्रोसरी शॉप में कहीं हम भी लोग को मिलेगा। मिलता है ये अपने जैसे अपने मेंशन करके रखे हैं ना मेरंग फूड, तो इसमें सारा डिटेल रहता है, कहाँ पे पैकिंग हो रहा है, कब पैकिंग हो रहा है, करेक्ट। कौन से डेट में पैकिंग हो रहा है, कौन से एरिया में पैकिंग हो रहा है, सब लिखा हुआ है। तो ये अपने खाली खुद के लिए पैकिंग करते हैं या और भी नहीं, किसी के ये लिए? अपने सबके लिए पैकिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर आप बात करेंगे तो अपने फ्लिपकार्ट के लिए भी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के लिए कर रहे हैं। के लिए भी कर रहे हैं, ओके अपने ब्लिंकिट के लिए भी कर रहे हैं, अपने मेट्रो के लिए भी कर रहे हैं, अपने रिलायंस के लिए भी कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आगे आप किसके हाँ, किसके लिए हाँ, और जरूर, पैकिंग जरूर, करते हैं। ये चने दाल की 5 किलो वाले सेक्शन है, राइट? ये 5 kg का ब्रांड पैकिंग हो रहा है मयूरंग का, आप देख सकते हैं। ये 5 kg का पैक है मयूरंग। ओके, ये 5 किलो का पैक है। ओके, ये अपने मयूरांग ब्रांड के अंदर हाँ, है। हाँ। ओके, ये मयूरंग हाईएस्ट brand पैकिंग 5 किलो का आता है, है। ऊपर भी है, 25 kg का भी है। 25 केजी का हाँ। भी पैक है। ओके ओके ये 5 kg का है। ओके। एट ए टाइम अपने पास कितना स्टॉक रहता है, कितने अपने दिन पास का? रहता है मोटा मोटी 4-5 लाख किलो स्टॉक तो रहता ही है। 4-5 लाख किलो। तो वो आपका कितना दिन का चल जाता है? आई मीन मोटा मोटी 20 दिन का स्टॉक हम लोग लेके 20 दिन का स्टॉक लेके चलते हैं। करेक्ट। तो अभी आपने नेक्स्ट सेक्शन क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पैकिंग हो गई है, रेडी टू डिलीवर है वैसे। ऑटोमेटिक मशीन से कैसे पैकिंग करते हैं। अच्छा, ये मैनुअल पैकिंग हो रहा था, अब ये हम लोग मैनुअल हो जाएंगे रहा है, ऑटोमेटिक क्योंकि पैकिंग। इसका कारण ये है कि पैकेट का साइज बड़ा है। हाँ, हाँ, और 1 kg का जो है वो मशीन में होता है। वो 1 केजी में। जैसा आप देख पा रहे हैं, हाँ, ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है। ओके। ये पैकिंग करने के साथ साथ प्रिंटिंग भी कर देता है। अच्छा, पैकिंग कम प्रिंटिंग दोनों हो रहा है? दोनों हो रहा है। ओके। अच्छा, ये पाउच फॉर्म में आ रहा है जो ये आप, पाउच फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे ये फिल करके ये अपने आप कर देते हैं। हाँ, ये हाँ, हाँ। 1 किलो का पैकेट हो रहा है, हाँ, ये 1 किलो का पैकेट हो रहा है। और ये कितना कर सकते हैं ना? 1 ही किलो का कर सकते हैं। इसमें 1 किलो और 500 में दोनों कर सकते हैं। 1 किलो और 500 दोनों कर सकते हैं। तो उधर से प्रिंट होके पाउच फॉर्म में आके यहाँ पे हाँ, निकल जाता है। अब ये रेडी टू डिलीवर है, राइट? एकदम रेडी टू डिलीवर है। बट अपने थोड़ा देर बाद ही अपने अब चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेटल डिटेक्टर से कैसे इसको पास कराते हैं। मेटल डिटेक्टर तो एक बार आपने दिखा दिया हमें, क्या वो? नहीं, वो अलग था, अभी ये अलग है। जैसा ये देखिए, मेटल डिटेक्टर से पास हो रहा है। अच्छा, अगर इसमें कुछ भी मेटल का प्रोडक्ट डालेंगे तो वो नीचे से निकल जाता है, फिर वो आगे नहीं जाता। क्या आपके पास कोई मेटल है, हम टेस्ट कर पाएंगे? तो यहाँ पे मैंने एक सिक्का डाल दिया है और इस सिक्का से मेटल टेस्ट करें। इसको ऐसे डाल दूं? हाँ, इसमें देखिए, हाँ, ये मैंने मेटल डिटेक्टर किया है। ये वो देखिए यहाँ पर दोस्तों आ गया। नीचे चला गया ऊपर के वजह। ये लाल लाइट जली और वो नीचे आ गया, ऊपर ओके, नहीं गया। ओके, तो वो मेटल था बोल के ऐसा हाँ, हुआ। ओके, तो अंदर में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी मेटल हाँ, है तो ये एकदम डिटेक्ट वो करके नीचे इसको आ नीचे जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। वाओ, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मेटल रह जाए हाँ, तो हाँ, बाद में- ये मैंडेटरी है। हम लोग यहाँ जब भी हम लोग पैकिंग करते हैं उसके बाद इसको करना ही करना है। अच्छा, तो हर एक जितना पाउचेस हो रहा है सारा इस हाँ, प्रोसेस के थ्रू 500 जा रहा ग्राम 1 किलो सब इसके थ्रू जाता है। है। ओके, सब। अब ये रेडी टू डिलीवर है। अभी हम लोग ने पल्सेस और सीरियल्स का सारा देखा। हाँ। अब एक काम करते हैं, आपको लेके चलते हैं कि मैनुअल पाउच के ऊपर प्रिंटिंग कैसे करते हैं अपनी। अच्छा, वो आपको दिखाते हैं, चलिए। आइए। हम लोग अभी प्रिंटिंग सेक्शन में है मनीष जी, राइट? आप यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं हमें? यहाँ पर क्या है ना कि जितने भी पाउच हम्म, हम लोग मशीन के थ्रू नहीं कर पाते हैं, अच्छा, बिकॉज बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका क्वांटिटी कम रहता है करेक्ट। और वो मशीन के थ्रू पैकिंग नहीं हो पाता है, जो ऑटोमेटिक मशीन जो आपने हाँ। दिखाया। अच्छा, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन को एक सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए उसका पेट भरने के लिए। ओके, तो वो नहीं मिलने से वो हम लोग मैनुअली पैकिंग करते हैं। अच्छा, और जो हम लोग मैनुअली पैकिंग करते हैं उसके ऊपर जो बैच नंबर, आइटम नेम, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब जो प्रिंट होता है वो हम लोग यहाँ पर इस टीटीओ मशीन से करते हैं। अच्छा, क्योंकि पेपर स्टिकर हम यूज नहीं करते हैं। ओके, पेपर बारकोड जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से भी अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हटा के वापस कोई लगा सकता है। हाँ, तो इस बोल के हम लोग सारा का सारा यहाँ टीटीओ से प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये वो मशीन है जहाँ पे हम लोग वो प्रिंटिंग करते हैं, राइट? हाँ। ओके, तो यहाँ से ये इनपुट करते, भाई साहब आप चला के दिखा सकेंगे कैसे क्या होता है? अभी हम लोग दर्शकों को देखने वाले हैं कि ये प्रिंटिंग इनका ये कैसे होता है। और अपने पास यहाँ पर इस रूम के अंदर में 6 मशीन है। ओके, 3 मशीन जो है वो हाँ। बैक साइड में पूरा का पूरा डिटेल्स पैकिंग करती है ओके, और 3 मशीन का काम है फ्रंट में आइटम नेम देने का। ओके, क्या कौन सा आइटम उसमें जा रहा है? हाँ, ओके, उसको अपने इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। इंजेट प्रिंटर। ओके,
तो हम लोग अभी ये ग्राउंड फ्लोर में पूरा कवर कर चुके हैं, जहाँ आपने हमें दिखाया कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस और सीरियल्स को आप पैक करते हैं, सॉर्ट करते हैं और उसका टेस्टिंग, डिफरेंट फेजेस ऑफ टेस्टिंग करके अल्टीमेटली पैकिंग के थ्रू वो रेडी टू डिलीवर हो जाता है। अब आप बोल रहे हैं हमें फर्स्ट फ्लोर ले जाएंगे, वहाँ पे क्या? लेके चलूंगा जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का स्पाइसेस हम लोग करते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट प्रोसेस सेम ही होगा लेकिन उसमें कुछ अलग आप दिखाने वाले हैं। थोड़ा अलग है, चलिए। थोड़ा अलग है। चले हम लोग फर्स्ट फ्लोर। हाँ जी।